चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भारत की तेजी से उभरती सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर झांकने वाले हैं। हम उन 14 पब्लिक लिस्टेड कंपनियों को डिकोड करेंगे जो इस पूरे रिसाइकलिंग इकोसिस्टम की ड्राइविंग फोर्स हैं। सच कहें तो ये सिर्फ कचरा उठाने या मैनेज करने की बात नहीं है, ये रिसोर्सेज को नया जीवन देने की एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। अक्सर रिसाइकलिंग शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में घर का कचरा या वो पुरानी प्लास्टिक की बोतलें ही आती हैं ना। लेकिन असल में ये इंडस्ट्री इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये बाजार सिर्फ किसी एक तरह के कचरे तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि ये अलग अलग मटेरियल कैटेगरीज में बहुत गहराई तक फैला है। और जिन 14 कंपनियों की हम बात कर रहे हैं वो इसी भारी विविधता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो रिसाइकलिंग इकोसिस्टम का मानचित्रण बाजार के खिलाड़ियों को कैटेगराइज करते हैं। इस पूरे इकोसिस्टम को आसानी से समझने के लिए हम इन 14 कंपनियों को 4 लॉजिकल हिस्सों में बांटेंगे। हमारी पहली कैटेगरी है भारी धातु और मिश्र धातु, यानी इंडस्ट्रियल ग्रेड की रिकवरी। ये देखना वाकई काफी दिलचस्प है कि कैसे हर एक कंपनी ने किसी खास धातु या मेटल पर अपनी मास्टरी हासिल की है। देखिए, ग्रेविटा इंडिया का दायरा थोड़ा बड़ा है। वो मुख्य रूप से कई तरह की धातुओं पर फोकस करते हैं। वहीं पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स का पूरा ध्यान मुख्य रूप से लेड यानी सीसा रिकवरी पर है, जो कि बैटरी इंडस्ट्री के लिए तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह है। इसके अलावा बेहेटी रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज ने एल्यूमिनियम के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है और सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज का पूरा फोकस कॉपर यानी तांबे को रिकवर करने पर है। धातुओं की बात तो हो गई, अब इकोसिस्टम के अगले बड़े हिस्से पर चलते हैं, रबर और प्लास्टिक रिकवरी, जहां सारा जोर पॉलीमर और पुराने टायरों के दोबारा इस्तेमाल पर है। इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों ने अपनी अपनी एक खास जगह बना ली है। जैसे जीआरपी लिमिटेड रबर रिसाइकलिंग के काम में माहिर है, जबकि टिन्ना रबर एंड इंफ्रा का खास फोकस सड़कों पर घिस चुके पुराने टायरों के मैनेजमेंट पर है। प्लास्टिक की बात करें तो गणेशा इकोस्फेयर पूरी तरह से पीईटी मटेरियल पर अपना ध्यान लगाती है और रेस इको चेन बड़े लेवल पर जनरल प्लास्टिक रिसाइकलिंग का मोर्चा संभालती है। अब यहाँ पीईटी और आम प्लास्टिक के बीच का एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी तकनीकी अंतर समझ लेते हैं। गणेशा इकोस्फेयर्स उन खास तरह की प्लास्टिक बोतलों और कंटेनर्स को रिसाइकिल करने में एक्सपर्ट हैं जो पीईटी पेट मटेरियल से बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेस इको चेन का दायरा थोड़ा ज्यादा बड़ा है। वो पीईटी के अलावा बाकी कई तरह के आम प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस करने का काम करते हैं। दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, ई कचरा और स्क्रैप प्रोसेसिंग। इसका सीधा सा मकसद इस तेजी से बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पहाड़ से निपटना है। अगर ई कचरे की बात करें तो इको रिसाइकलिंग और नामो ई वेस्ट मैनेजमेंट दोनों ही कंपनियों का सीधा और पैरेलल फोकस ई वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करने पर है। इन दोनों के साथ साथ एक नाम और जोड़ता है एमएसटीसी। ये कंपनी ई वेस्ट के अलावा व्यापक स्तर पर औद्योगिक कबाड़ या स्क्रैप ऑपरेशंस पर ध्यान देती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्क्रैप को कुशलता से हैंडल करना इनका मुख्य काम है। और आखिर में हमारी चौथी और अंतिम कैटेगरी है नगरपालिका और जैविक कचरा, जो शहरों के लिए बड़े स्तर के समाधान लेकर आती है। जिस तरह से हमारे शहर बढ़ रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब बिल्कुल जरूरी हो गया है। एंटनी वेस्ट और अर्बन एनवायरो वेस्ट, ये दोनों ही मुख्य रूप से म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट को संभालते हैं। पूरे शहर से निकलने वाले उस मिले जुले कचरे का निपटारा करना कोई छोटी बात नहीं है। और फिर आती है ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग, जिनका फोकस बिल्कुल अलग है। वो जैविक कचरे को ऊर्जा में बदलने पर काम करते हैं, खासतौर पर बायोगैस बनाने में। कचरे से सीधा ऊर्जा, है ना कमाल की बात। 4 क्षेत्र, 14 कंपनियां, एक विस्तारित इकोसिस्टम। तो इस पूरी जर्नी से तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमारे सामने 4 मुख्य सेक्टर हैं और 14 पब्लिक लिस्टेड कंपनियां हैं जो मिलकर एक बहुत ही मजबूत और बड़ा स्ट्रक्चरल नेटवर्क बना रही हैं। भारी धातुओं से लेकर ई कचरा और फिर बायोगैस तक, सच में ये इकोसिस्टम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। जैसे जैसे सर्कुलर इकोनॉमी का दायरा बढ़ रहा है, अगला कौन सा वेस्ट सेक्टर बाजार पर राज करेगा? क्या ये हर दिन तेजी से बढ़ता हुआ ई कचरा होगा, या शायद भविष्य की कोई एकदम नई तरह की मिक्स सामग्री? इन अलग अलग अपशिष्ट क्षेत्रों पर नजर बनाए रखना वाकई बहुत ही रोमांचक होने वाला है।